राजस्थान सरकार की ओर से कोचिंग इंस्टीट्यूट की मनमर्जी पर नकेल कसने के लिए आगामी दिनों के लिए संशोधित राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 विधानसभा में प्रस्ताव के लिए रखा जाएगा और संशोधित बिल के इस बार पारित होने की पूरी संभावना भी है। आपको बता दें कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की मनमर्जी को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए नियमों में सरकार ने प्रवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर संशोधन किया है और कोचिंग संचालकों को कुछ राहत देने के लिए नियमों का उल्लंघन करने पर लगाई जाने वाली जुर्माने की राशि भी 4 गुना घटा दी गई है। कोचिंग संचालक, विद्यार्थियों और अभिभावकों ने एनडीटीवी से कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 को लेकर रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा है, एक रिपोर्ट इसको लेकर दिखाते हैं। प्रवर समिति के जो सिफारिश पर जो संशोधन जो किया गया है बिल के अंदर, उसको आप किस एंगल से देखते हैं? क्योंकि जो अब प्रवर समिति में ने जो दिया है बिल, उसमें जो संशोधन किया गया है उसमें जो है बच्चों की जो संख्या है उसमें भी छूट दी गई है। इसके अलावा जो है पेनल्टी जो लगनी थी उसमें भी जो है काफ़ी कमी की गई है। इसको किस एंगल से आप देखते हैं? वैसे तो राजस्थान सरकार ये जो बिल ला रही है निश्चित रूप से अभिभावकों के हिसाब से और बच्चों के हिसाब से काफ़ी हित में है, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं बच्चों के साथ जिस तरह के सुसाइड के केसेज आ रहे हैं। अभी जो पनिशमेंट की जहाँ तक बात है, कई बार कई कोचिंगें मनमानी भी कर लेती हैं। तो ऐसा ये बिल है जो अब पास होने वाला विधानसभा? नहीं, देखो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि बिल में जो सरकार ने संशोधन करवाए हैं, प्रवर समिति ने जो संशोधन करवाए हैं वो बच्चों के हित में ही हैं। और बच्चों ये भी मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ा और ऐसा एक प्रावधान हो कि जैसे कोचिंग में वन टाइम फीस ले लेते हैं, उसके बाद में बच्चा 10 दिन बाद में वापस जाता है, तो बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं हमारे मतलब नॉलेज में कि इस फीस में रिफ़ंड नहीं करते हैं। तो हॉस्टल्स के लिए चाहे कोचिंग्स के लिए बच्चों के लिए जो यदि बच्चा नहीं कवर कर पा रहा है तो उस पर फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं हो। हमारे साथ जो है छात्र भी हैं, इनसे भी हम बात करें। बेटा, आप कहाँ से आए? मैं कलाम कोचिंग से आया हूँ सर। नहीं, कहाँ से, कौन से गांव से? जैसे शाहपुरा, जयपुर। जयपुर शाहपुरा का यहाँ कोचिंग कर रहे हो। अब राजस्थान सरकार जो है एक बिल लेकर आ रही है कोचिंग क्लासेस और हॉस्टल्स को लेकर के, उसको किस एंगल से देखते हैं आप? किस तरह की सुविधा बच्चों को मिलनी चाहिए ताकि हॉस्टल्स के लिए? हाँ, बच्चे स्ट्रेस में नहीं आए, क्या कहना चाहिए? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया बिल। आप बताएं बेटा। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि बढ़िया है। और ऐसा मेरे साथ क्या, मेरे घर वालों के साथ 2017 में ऐसा हुआ था कि मेरी दीदी ने ना लिया था, लेकिन उन्होंने फ़ीस वगैरह ना के लिए मना कर दिया था, बहुत भगाया था इधर उधर। बढ़िया है ये बिल, सही है। मतलब रिफंडेबल होनी चाहिए फीस? हाँ बिल्कुल होनी नहीं पढ़ चाहिए। पाता है तो। हाँ, स्ट्रेस को लेकर के आप क्या कहेंगे? बच्चे जो पढ़ते हैं स्ट्रेस में आ जाते हैं, उसको लेकर के कई बार सुसाइड जैसे केस भी सामने आते हैं, कोटा में भी आए हैं, सीकर में भी आए हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरह से जो है इसमें होना चाहिए? बच्चा स्ट्रेस में आ जाते हैं क्योंकि वो पहले घर वालों की इच्छा से एडमिशन तो ले लेते हैं, फिर से उन्हें पढ़ाई नहीं हो पाती अच्छे, इस कारण फिर रिफंड भी नहीं मिल पाता ना। आप बताएं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर के जो बिल पास किया जा रहा है, कुछ नियम कानून कायदे बनाने जा रहे हैं, किस तरह से इसको देखते हैं? और हॉस्टल्स में भी ये लागू होंगे कोचिंग के साथ साथ में सुविधाओं को लेकर के, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे को ये बच्चों के लिए फ़ायदे की बात लग रही है कि अगर फ़ीस रिफंडेबल होगी तो बच्चों का कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी कम होगा। और बाई चांस जब बच्चा नया नया आता है तो उसको पता नहीं होता कि मेरे साथ ये मतलब मैं तैयारी कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। वो एक इसी उम्मीद में आता है कि मैं तैयारी करूँगा, लेकिन बाई चांस उसके बाद वो नहीं पढ़ पाता या और भी बहुत कारण होते हैं। तो उसको फ़ीस अगर रिफंडेबल होगी तो ये उसके लिए फ़ायदे की बात होगी, वो रिफ़ंड लेके आराम से और कुछ तैयारी कर सकता है, वो स्ट्रेस में नहीं आएगा इससे बहुत। क्योंकि यहाँ पे कोचिंग वालों ने सबने अपनी मनमर्जी कर रखी है हर फीस के तौर पे। अब बच्चे आ जाते हैं घर वालों के प्रेशर के अंदर कि हाँ भाई ये नेट की तैयारी कर रहा है, आईआईटी की तैयारी कर रहा है। कोचिंग वाले यही टेस्ट नहीं लेते कि वो बच्चा नेट की तैयारी कर सकता है कि आईआईटी की तैयारी कर सकता है, वो सीधे उसका एडमिशन कर देते हैं। अब बच्चा पेरेंट्स को बोलते हैं कि भाई फीस जमा करो, 50% फीस लेते हैं एक साथ। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार।